क्या करना, हमारे लिए तो वही ब्रज धाम चाहिए जिस ब्रज धाम में हम लोग अपने कान्हा के साथ खेलते हैं, उत्सव मनाते हैं, जहाँ पे हमारे साथ कन्हैया 24 घंटे रहता है। क्या करना इस ब्रज धाम, इस वैकुंठ का, उस ब्रज धाम के लिए चल नहीं लगे। ब्रजवासी वल्लभ सदा जीवन मेरे प्राण, इन्हीं कबहु विसारे मोहि नंद बाबा की आज ब्रजवासियों को कसम दे दिया कि मैं इस ब्रजवासी से, इस वृंदावन धाम से कभी नहीं जाऊंगा। उस वृंदावन धाम में आज भी मेरे कृष्ण कन्हैया है। इस यमुना के पावन तट में आज भी मेरे कृष्ण कन्हैया है। कृष्ण भगवान विचार कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैंने चीरहरण में गोपियों को रास करने का वचन दिया है, पूरा करना है इस शरद पूर्णिमा के दिन। भैया शरद पूर्णिमा के दिन यह विचार कर रहे हैं भगवान, पर लेकिन रास करूंगा, सब गोपियां मेरे पास आएगी ब्रज की, तो उनके रास्ते में कहीं कंकड़ न पड़ जाएं, कहीं वास्तविक गोपियां मेरे पास न आए और वहां पे घर में गोपियों को नहीं देखेंगे तो सब लोग मेरे पास आएंगे और मुझे, हमारे रास में विघ्न पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं भगवान, योग माया मुपाश्रिता, योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। क्यों? क्योंकि मैं बंसी बजाऊंगा। कृष्ण भगवान कह रहे मैं बंसी बजाई और बंसी की धुन से कहीं इस ब्रज धाम से कहीं बाहर न चले जाए तो इससे कुछ भी हो सकता है। आज बंसी की धुन को ब्रज में रोकने के लिए योग माया का उपासना कर रहे हैं भगवान। भगवान ने योग माया का सहारा इसलिए लिया कि सब किसी के बाधक न बने। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। यह रास पंचाध्यायी आप और हम नहीं जान सकते भैया, इसको वही जान सकते हैं जिसे भगवान जगाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, सोई जान ही जे दे हो जना, सोई जान ही जे दे हो जना, जानत तुम वे जाए, जानत तुम वे जाए। इसको वही जान सकता है भैया जिसको भगवान जगाना चाहिए। हर कोई इस रास पंचाध्यायी को नहीं जान सकता है। कृष्ण भगवान ने समय उचित देखा, रात्रि हो गई, अब रास का समय होना तो प्रारंभ हो गया। कृष्ण भगवान ने अपने अधरों पे, होठों पे वेणु ले लिया, वेणु बांसुरी ली, वह बांसुरी बजाने लगे। उस बांसुरी ऐसी बजी भैया कि इस ब्रज से बाहर चले गई। कहाँ गई भैया? बक्सर वाले बाबा कहते हैं, वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन गन छाए, लय वीणा के नारद टूटी, शिव समाधि विसराय, लय वीणा के नारद टूटी, शिव समाधि विसराय। यह बंसी ऐसी बजी भैया कि ब्रज से बाहर चले गई इसकी धुन, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का ध्यान
हट गया, यह बंसी कहाँ बज रही है। शंकर भगवान अपने ध्यान को छोड़ दिए, जहाँ पे वीणा पे नारद जी गान कर रहे हैं, उसकी वीणा की तार टूट गई। इनकी यह स्वर कहाँ से आ रहे हैं। वह बांसुरी ऐसी भई भैया कि इस ब्रज में सब गोपियों के कान में जा रही है कि ब्रज की ये देखो, ये कहाँ की लीलाएं हैं। ये विचार करो कि उस बंसी ने जिसकी ब्रह्मा की ध्यान भंग कर दिया, जिस बंसी ने श्री कृष्ण भगवान की बंसी ने नारद की वीणा का तार तोड़ दिया, स्वर भंगित हो गए। उस वीणा की, उस बंसी की धुन का कमाल इस ब्रज में क्या हुआ होगा। जिन गोपियों के लिए यह बंसी बजाई, वह गोपियों का कहना क्या है, उसी का हम बताते हैं कि उन गोपियों ने जैसो तैसो उल्टो सीधो गृह कारज निपटा, जैसो तैसो उल्टो सीधो गृह कारज निपटा, उल्टो कर श्रृंगार गुजैया वंशी वटकी छा, वंशी वटकी छा। यह बांसुरी बजते ही गोपियां जब गाय दुहने जा रही है, गाय पिला रही है, दूध निकाल रही है कि इतने में बंसी बांसुरी बजी। वह बाल्टी दूध की है, वो तो गिर गई और दूध दोती रह गई। वो समझ रही है कि वह यह दूध तो कृष्ण भगवान खा रहे हैं। ऐसी बांसुरी बजी कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि जब मैया ने देखा तो डांट फटकार लगा दी, हे गोपी क्या कर रही है, दूध को तो गिरा रही है, बर्तन तो लगा दे। उस बांसुरी का कमाल देखो भैया। सब लोग जो गोपियां थी श्रृंगार करे फटाफट, कह दे ना मैया। किसी को अगर पुरुष कहे कि आज चलो हम चले कहीं हनीमून मनाने, कहीं घूमने के लिए, तो जल्दीबाजी में वह माताएं क्या करेगी भैया। कभी तो वह पर्स ही भूल जाएगी कि आज घूमने जा रहे हैं, कभी वह माताएं अपने सामान कुछ भूल जाएंगी। अरे लेकिन ऐसे ही जब बांसुरी बजी, ऐसे ही जब प्रसन्नता से गोपियां की बांसुरी बजने लगी, बांसुरी बजी तो गोपियों ने जो है, जो माथे पे टीका लगता है उसे लगा दिया यहाँ। बांसुरी बजी, उनका ध्यान हट गया कि यहाँ लगना है कि यहाँ, किसी ने यहाँ लगा दिया। वो गोपियां बांसुरी की धुन में इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने कान में लगाने वाली चीजों को नाक में लगा दिया। टिकुल कपोल चिपका, पैर की पायजियां, पायलों को गोपियों ने जब बंसी बजी तो सब सुध बुध भूल गई। उस सुध बुध में पायलों को हाथ में गोपियां पहन रही है। गोपियों के बुरे हाल हो गए भैया इस बांसुरी की धुन से। और जो हाथ का कंगन पहनने वाला था वो पैरों में पहन लिए। उन गोपियों की यह दशा हुई भैया। एक मैया तो एक लाला को भोजन के लिए माखन दे रही थी। ये लाला बड़े प्यार से बुलाया था दादी ने कि हे लाला ये माखन खा ले, माखन खा ले। पर लाला कह रहा माखन के साथ मिश्री खाऊंगा, मिश्री की चाहत है मुझे, तब जाके मैं माखन खाऊंगा। वह मैया भी मिश्री लेने के लिए गई कि मिश्री के
पास में ही मिर्च रखी हुई थी। अब इतने में ही बांसुरी बज गई कि यह भूल गई कि यह बांसुरी किसकी बजी, मैं क्या कर रही हूँ कि मिस्री के पारे में ही रखी हुई मिर्ची को ले लिया और मिस्री में डाल दिया। मालूम ही नहीं चल रहा है उस माता को कि मैं कर क्या रही हूँ। इस बांसुरी का इतना कमाल है। इतना ही कमाल नहीं भैया, बहुत सारे कमाल बताई इस बांसुरी का। एक मैया संत का भोजन करा रही है, बहू अपने ससुर को भोजन करा रही है। सब लोग अपने घर में भोजन करा रहे थे, उनका क्या हाल हुआ जरा एक बार श्रवण करो। अब भोजन करें कि संत महात्मा ने, ससुर ने कहा बहू सब्जी लाना। सब्जी लेने के लिए बहू अंदर गई कि इतने में बांसुरी बजी। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बोरा। गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बोरा। अंदर साग लेने के लिए गई कि साग लेते ही द्वार दहली पे आया कि इतने में गाय ने आवाज कर दी, माँ। अब बांसुरी बजी कि गाय के लिए भूसा लेने के लिए गई, एक हाथ में रख दिया साग की कटोरी, एक हाथ पे ले लिया भूसा। बांसुरी बजी कि संत महात्मा को, ससुर को सब्जी देना था, भूसा डाल दिया। संत को सब्जी देना था, भूसा डाल दिया। और इधर गौ माता को साग दे दिया। ऐसी मति बहुरा, पग में पहुंची कल में पायल, कान बुला के लगा, कान बुला के लगा। वह गोपियों ने जैसे तैसे उल्टे सीधे अपने ब्रज में कार्य किए और सब कहाँ गए? वंशी वट के नीचे, इस वट वृक्ष के नीचे गए जहाँ पे यह मधुर बांसुरी बज रही है। उस बांसुरी की धुन को सुन के जब नंद बाबा के छोरा ने देखा कि सब गोकुल की गोपियां मेरे पास आ गई, अब इन गोपियों से इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो कन्हैया भगवान ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा, व्रजस्यानामयं कस्य भ्रूतागमन कारण। हे गोपियों, आज आप लोग यहाँ पे कृष्ण का संवाद सुनने के लिए गोपी बन के आ रखे हैं। ये गोपियां नहीं भैया, आप लोग कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। आज एकादशी के पर्व पे माँ यमुना के पावन तट पे आज इस रूप में आए हैं कि मानो कि देवताओं की पत्नियां ही आप बन के यहाँ सज धज के आई है। आज कृष्ण भगवान की कथा के लिए आप यहाँ पे जो पहुंचे हैं, अपने को साधारण मनुष्य नहीं समझना। स्वागत कर रहे हैं कृष्ण भगवान। गोपियों, आप यहाँ आए हैं, पर इस रात्रि में आपको उचित नहीं लगता कि आप यहाँ आए। गोपियां कह रही है, लाला हम न आए तो कहाँ जाएं? तो कह रहे हैं, लाला इस समय रात्रि है,
रात्रि में कभी भी स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे पति कैसा भी हो। भागवत जी में भी इसका वर्णन करते हैं और रामचरितमानस भी कहती है, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनु पिबा पतिस्त्रिविर्न हातव्य लोकेषु भिरपातकी लोकेषु भिरपातकी। चाहे बेटी कितनी भी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना न चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा मातृशक्तियों। रात्रि के जो आज की घटनाएं होती है ना, तो यह कारण यही होती है, जब किसी को मौका मिलता है तो गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए काम से मुख हो जाते हैं। आप लोगों से रात्रि के समय अन्य जगह कहीं भी विचरण नहीं करना चाहिए, चाहे पति कैसा भी हो। आज समझा रहे हैं कन्हैया भगवान, हे गोपियों, तुम्हारा पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे दुष्शील हो, चाहे शराबी हो, पर लेकिन कभी किसी को अपना पति को नहीं छोड़ना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, वर्थ रोग वस जड़ धनहीना वर्थ रोग वस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधे अति दीना अंध बधिर क्रोधे अति दीना। ऐसे उत्पत्ति कर की अपमाना ऐसे उत्पत्ति कर की अपमाना नाही पाव जमपुर दुखदाना नाही पाव जमपुर दुखदाना। ऐसे पति का भी अगर कोई अपमान कर देता है तो वह संयमनीपुरी यमलोक को जाता है। इसलिए कोई भी मातृशक्ति अपने समय पे घर आए, अपने समय से घर से बाहर निकली। जब तक समाज की नारियां एक लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, तब तक सुरक्षित हैं, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग मर्यादा, ऐसा नहीं कि मातृशक्तियों को कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य सब करो, पर लेकिन मर्यादा में रह के करो। यही बात कह रहे हैं कि पति कैसा भी हो नहीं छोड़ना चाहिए। एक सुंदर दृष्टांत दिया। दृष्टांत क्या दिया कि देखो, अगर एक स्त्री हमेशा अपनी पति की सेवा करती थी, उसका बच्चा जो है यज्ञ कुंड में गिरने जा रहा था कि उससे पहले ही अग्नि शांत हो गई। गोपियों, पतिव्रत स्त्री से तो देवता लोग भी डरते हैं। जिनका बालक को जलाया नहीं, वो भी शांत हो गया। गोपियां समझ गई, अरे कन्हैया, तुमने सुंदर दृष्टांत दिया, पर लेकिन मैं भी तुम्हें एक दृष्टांत देती हूँ। कृष्ण भगवान को समझा रही है, कृष्ण भगवान को दृष्टांत दे रही है। कैसे हैं? एक घर में जो है ब्राह्मणी अपने पति की सेवा हमेशा करती है, अच्छा करती है। थक करके आते हैं तो पैर दबाती है, जगने से पहले जगती है, सोने के बाद सोती है, पति के खाने के बाद खाती है, हमेशा पति की सेवा में तत्पर रहती है। पर कुछ धन की कमी रही गई ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मैं पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ धन आएगा तो जीविका अच्छे से चल जाएगा। अब तो ब्राह्मण की पत्नी कहे,
कि स्वामी जी आप चले जाएंगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी, मेरा पतिव्रत नष्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, पतिव्रत नष्ट होगा, मैं पति की सेवा करना चाहती हूँ, आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम पैसा भी जरूरी है, धन भी जरूरी है, जब तक मैं नहीं हूं तब तक ये लो मेरी तस्वीर की पूजा करते रहना। आज ब्राह्मणी घर में उस तस्वीर की पूजा कर रही है। 2 वर्ष बीत गया कि ब्राह्मण देवता धन कमा के घर में आए, द्वार खटखटाने लगे। अब कन्हैया आप हमें जवाब देंगे कि यह गोपियां जो ब्राह्मणी पति की सेवा कर रही है, अब क्या करेगी। यह पति की सेवा छोड़ती है तो पतिव्रत का पाप लगेगा, और बाहर के पति को अगर दरवाजा नहीं खोलते हैं तो उसे पाप लगेगा। अब आप बताओ कि मुझे किसकी सेवा करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे गोपियों, उस ब्राह्मणी को जो है, पहले जो द्वार पे आए हुए ब्राह्मण हैं, जो असली पति हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। पहले उनके लिए दरवाजा खोलना चाहिए, और जो तस्वीर है उनका वह केवल प्रतिबिंब है। गोपियों ने कहा, कन्हैया बस हमारी बात पूरी हो गई। वो तो ये संसार के जो पति हैं ये सब झूठे पति हैं। इन संसार के पतियों का कोई पता नहीं कहाँ चले जाएं। वास्तविक पति कौन है भैया? हम केवल जीव हैं। कोई बालक कहते हैं हम लोग, कोई बूढ़े कहते हैं, कोई स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, पर लेकिन होता क्या है? कोई होता है, कोई होती है, पर लेकिन आपके अंतर में जो बैठा हुआ है आत्मा, ये क्या होती है? होता है कि होती है? आत्मा होती है कि होता है? बोलो ना। आत्मा होता है? नहीं, आत्मा होती है। आत्मा होती है यानी स्त्रीलिंग में है। इस आत्मा का पति कौन है? विचार करना। इस आत्मा का पति केवल एक ही है, मेरे कृष्ण भगवान। जब यह समझ में आ जाए कि अब दुनिया की दारी खत्म, मुझे कृष्ण भगवान की कथा के लिए आप जैसे लोगों के यहाँ पे आ जाए, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम हो जाए, तो आपकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी भैया। आपकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। आज परमात्मा को अपने अंदर प्रवेश करवाना है। कन्हैया भगवान ने विचार किया, ये गोपियां वास्तविक रास के योग्य है। रास में बड़े आनंद लेने लगे। आइए आप और हम लोग भी रास में आनंद लेंगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तेरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो रे गोपियों, यमुना के तीरे रास रचो है। रास रचो है, जय रचो है, यमुना के तीरे तेरे रास रचो है। रास रचो है, इस रास रचो है, यमुना के तीरे रास रचो है। गोपियां तो समझ गई भगवान को उनके साथ रास करना चाहिए। कृष्ण भगवान रास तब करेंगे भैया जब आपके पास आत्मा होगी, और आत्मा नहीं होगी तो रास नहीं हो पाएगा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। ये रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। रास रचो
रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो के तीरे तीरे रात रात की ताली बजाएंगे सभी लोग। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे, सुंदर नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ये मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। इस रास का आनंद भैया ब्रह्मा जी भी चल दिए, शंकर भगवान भी चल दिए, लक्ष्मी मैया आ रही है पर लेकिन उसको कोई आने नहीं दे रहा है। शंकर भगवान जी आना चाहते हैं इस रास में। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। चंदा नाचे, ओ चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन सखी बन रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन सखी गयो रे पावन वृंदावन। रास रचो रे, रास रचो रे, यमुना के तीरे तीरे रास रचो रे। रास रचो। नाचे यमुना नाचे नाचे नदी संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन सख्यो रे पावन वृंदावन मन
मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय हो। वह गोपियां कन्हैया से कहते हैं अरे लाला इस रास कर दो। वह गोपियों के पैर के मालिश भी करने लग गए मेरे कृष्ण भगवान। ये गोपियां कह रही है अरे लाला थोड़ा सा माखन मिश्री हमें भी खवाई दे। तो कृष्ण भगवान ने इन गोपियों को माखन मिश्री भी खिला दिया। पर भगवान समझ गए ये गोपियां एक काम के पास दोबारा दूसरा काम दे रही है। इन गोपियों को अभिमान आ गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बिना परिश्रम किए हुए मिल जाए तो उसे किस चीज का दुख होगा भैया, इसे किसी चीज का दुख नहीं। वह उसकी महिमा को भूल जाते हैं। जैसे कि चंदन की लकड़ी, चंदन के वन में कोई स्त्री भोजन बनाने को तैयार होए तो उसे तो चंदन की लकड़ियां बहुत मिल रही है, दिख रही है। उसने जो है चंदन की लकड़ी को ही काटा, उसी से ही भोजन बनाने लग गई। उसे क्या महिमा मालूम कि इस चंदन के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं कि हमें चंदन मिल जाए, कितने रुपए खर्च करते हैं। उसे मालूम कहाँ चलेगा कि चंदन कितना महंगा भी होता है। जिसे आसानी से मिल जाए इधर उधर के पंडित वो क्या समझेंगे ब्राह्मणों की महिमा, ब्राह्मणों की महिमा समझेंगे वही लोग जिन्होंने यमुनोत्री धाम से ब्राह्मण देवताओं को यहाँ बुलाया है। वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कितना परिश्रम करते हैं। क्योंकि एक राजभवन में राजा हमेशा अपने बच्चे पे पैसा लुटाता है। बच्चा तो खुश होता है पिताजी मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। आज मुझे गाड़ी लेनी है, कल मुझे मोबाइल लेना है, परसों मुझे लैपटॉप लेना है। इस प्रकार से डिमांड पे डिमांड करता जाए। में क्या करूं, कैसे करूं, भूख भी लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने को पिताजी तो अब देंगे नहीं, पैसे दिए नहीं, भगा दिया है ऊपर से। अब तो कुछ पेट पूजा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उस बालक ने जो है देखा कि यहाँ पे गोदाम से राशन के कट्टे पीठ पे ले जा करके परिश्रम कर रहे हैं, लेबरी काम कर रहे हैं। उस लेबर के काम के लिए वो अभी आगे आ गया और कहने लगा लाला जी मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। अब इतना बोझा ढोवे कि लास्ट में पूरे दिन बीतने के बाद 10 का सिक्का उसको दे दिया। अब तो वह 10 का सिक्का देखा तो बड़ा खुश हो गया। कहने लगा कि आज मेरी कमाई का है, मैं अपने पिताजी को दिखाऊंगा कि मैं कमा के ले आया हूँ। बस उस पैसे को लेकर के अपने पिताजी के पास आए घर में, कहा कि पिताजी आज मैंने खूब मेहनत करी, देखो आज की मेरी यह कमाई। पिताजी ने देखा कहाँ है तुम्हारी कमाई कि 10 रुपए हाथ में निकाला। 10 रुपए को तो देखा पर लेकिन हाथ के बुरी दशा हो रखी थी। समझ गए इसने खूब कड़ी मेहनत करी है। तो पिताजी ने भी निकाला हुआ 10 का सिक्का और फेंक दिया तालाब में। उसका बच्चा लाल पीला हो गया। उसने बोला पिताजी ये आपने क्या किया? बोला क्यों?
भले मैं पूरी मेहनत से मैंने वो सिक्का कमा के लाया था, आपने एक क्षण में ही वह सिक्का तालाब में फेंक दिया। तो समझाने लगे, बेटा तू आज जिस 10 रुपए के लिए रो रहा है ना, जरा तू विचार कर, लाखों हजारों रुपए तूने खर्च किए हैं। कभी बोलता है गाड़ी चाहिए, कभी बोलता है लैपटॉप चाहिए, तो उसके लिए मेरी मेहनत को तुमने ऐसे ही फेंक दिया। इसलिए आज वह गोपियां अभिमान में आ गई कि सेवा का फल लेने लग गई, क्योंकि बड़ी आसानी से भगवान ने बुलाया था। बुलाना पड़ता, उनको अपने आप आना था तो आते, पर लेकिन उनको बुलाया गया, इसलिए आज गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान देखते हुए भगवान अदृश्य हो गए, गोपियां परेशान होने लग गई। गोपियां इधर उधर देखे, कृष्ण भगवान मिले नहीं रास में। कहाँ गए होंगे गोपियां? कोई पूतना बन रही है, अपने अपने वेश को धारण कर रही है, सारी कृष्ण लीलाएं कर रही है। कहीं हमारे बाल कृष्ण आएंगे, पर बाल कृष्ण भगवान उनके मध्य में नहीं आ रही है। अब गोपियां कातुर होके रो रही है, इतना रो रही है कि कहाँ जाए ढूंढने के लिए। इधर उधर वृक्षों से पूछने लगे, हे वट वृक्षों, तुमने मेरे कान्हा को देखा है क्या? मेरे कान्हा किधर गए हैं? हम उनके साथ रास कर रहे थे, वह अंतर ध्यान हो गए, उस कान्हा को हम ढूंढ रहे हैं। वो कान्हा मिला नहीं भैया। कुछ गोपियों ने कहा, ये वृक्ष हमें नहीं बताएंगे कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ गए, क्योंकि ये जो वृक्ष है ये उन्हीं के जाति से है या पुरुष जाति के हैं, इसलिए यह हमें नहीं बताएंगे। परेशान होने लग गए कि इधर उधर जाने लगे कि तुलसी का पौधा मिल गया। तुलसी जी से कहने लगे, तुलसी मैया से कहने लगे, हे मैया, तुम तो भगवान कृष्ण की प्रिया हो, हम जानना चाहते हैं, आप तो जानते होंगे कृष्ण भगवान कहाँ है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्विभ्र दृष्टस्तेति प्रियोच्युता दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। ये तुलसी की महिमा भैया क्या कहे। इस तुलसी मैया की आज विवाह भी आया है मैया का, और इस तुलसी की महिमा यत्कंठे तुलसी नास्ति आज बिल्कुल गोपियां कातुर होके रो रही है। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्विभ्र दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। हे तुलसी मैया, जिसके कंठ में तुलसी नहीं होती है ना भैया, वह उसको स्कंद पुराण ने मूर्ख कह दिया। यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। वह मूर्ख के समान है, वह मृत समान है भैया। जिसके हृदय में, जिसके गले में तुलसी ना हो, और जो स्नान करे ना भैया, स्नान के समय जल डाले, उस तुलसी के जल का जब सिंचन होता है पूरे शरीर में, तो समझो कि आपको सारे तीर्थ का स्नान इस तुलसी की कृपा से हो रहे हैं। सुना विष्ट समम चान्नम, बहुत कुछ कहा गया है। जिसके
पास तुलसी नहीं है, जो तुलसी घर में नहीं रखता है उसके घर में तो भोजन भी सुना विष्ट समम चान्नम, श्वान के विष्टा के समान उसके यहाँ का खाना बताया गया है। श्वान के मूत्र के समान उसके यहाँ का पानी बताया गया है। जिसके घर में तुलसी ना हो, और हमारे सब सनातन धर्मियों का परिचय तुलसी वृक्ष है। और हम लोगों को भी जब भी कभी हो, अपने बालक का जन्म हो या अपने शादी विवाह का पर्व हो, आज के पर्व में आप लोग भी तुलसी एक इस स्थान पे अवश्य रखना, जिससे आपकी यादगार में अवश्य रहे कि इस स्थान में यमुनोत्री वाले बाबा ने तुलसी पूजा की थी और आज के दिन ही यहाँ पे पूजा होती है। यह हमें ध्यान देना। तुलसी से पूछ रहे हैं, हे माता तुम कृष्ण की प्रिया हो, हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे कृष्ण कहाँ गए हैं। तुलसी मैया कहती है, मुझे नहीं मालूम। आज गोपियां कह रही है, यह इनके अंदर सांख्य भाव आ गया है। सांख्य भाव का मतलब अब यह जड़ के रूप में हो गई है। भगवान का नाम लेते लेते अब दुनिया की परवाह छोड़ दिया है इसने, इसलिए इसे सांख्य भाव आ गया है। तुलसी ने नहीं बताया कि कहाँ है। सब गोपियां चल रही है, यमुना के तट पे आए। गर्ग संहिता में लिखा है कि वहाँ पे राधा नाम है, राधा जी बैठी हुई थी कृष्ण की प्रिया, और उनसे अब यह बोल रहे हैं कि वह कृष्ण भगवान कहाँ है। और राधा रो रही है, राधा जी रो रही है, बोल रही है जो चीज जहाँ होती है उसे वही ढूंढनी चाहिए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यस्ते कृपणायाम में सखे दर्शय सन्निधि। ये सभी विरह कातुर में कृष्ण को ढूंढने के लिए वंशी वट के नीचे आए, वट वृक्ष के नीचे आए। अब वहां कृष्ण का लिए गोपी गीत गा रहे हैं, यही विरह गीत है। जिस विरह गीत को आप लोगों के सामने हमारे आचार्य जी ने रखा, इस गोपी गीत से भगवान प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आज ये गोपियां अब कातुर होकर के सेवा का भाव नहीं दे रही है। अब नहीं बोल रही है कृष्ण सेवा कर कनवा पानी ला, अब तो बिल्कुल रो रही है, हे कनवा बलवा कृष्ण भगवान आप कहाँ गए थे हमारे प्राणों नाथ। आप हमारे प्राणनाथ हैं, जिन प्राणनाथ से हमारा कल्याण होगा, प्राणनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इति गोप्य प्रगलायन्ता प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा को लेकर के गोपियां बिल्कुल खड़ी हो गई। अब जो भी कथा के बीच में आएगा इधर से, वह आगे से न आकर के आए, चुपचाप से पीछे बैठ जाए। सब लोग मिल के बैठ जाओ, पहले सब लोग मिल के बैठ जाओ। यह जो रिक्त स्थान पड़ा प्रकट हो गई। अब तो बिल्कुल इस रास में कोई नहीं आ पा रहा है। वैकुंठ धाम से सोच रहे हैं विष्णु भगवान, ब्रह्मलोक से सोच रहे ब्रह्मा भगवान, और कैलाश से सोच रहे हैं शिव शंकर भगवान मुझे भी रास में चलना चाहिए। सब नृत्य कर रही है। शंकर भगवान ने भी कहा मुझे भी रास में चलना है। कृष्ण भगवान के रास में हमें भी
जीवन धन्य करना है, पर लेकिन यहाँ पे तो गोपियों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी जी भी आई और अंबिका वन में ही उनको बाहर कर दिया। अब तो शिव शंकर भगवान भी रास के लिए पदार्पण करे, पर कैसे करे? पार्वती मैया से कह रही है मुझे भी गोपी बनाओ, गोपी बनाएंगे तो मैं भी रास में प्रवेश करूंगी। अब तो बढ़िया सा पार्वती मैया ने शंकर भगवान को बढ़िया लहंगा डाल दिया, चूड़ियां लगा दी शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की चूड़ियां लगा दी, नथ पहना दिया, रास के लिए बड़ा लहंगा दे दिया। शंकर भगवान भी गोपी बन करके इस रास के मध्य में आ रहे हैं। एक दूसरे का हाथ छोड़े भगवान, एक दूसरे का हाथ पकड़े, यानी भगवान ने बहुत रूप बना दिए और सब विचार कर रहे हैं या बीच में सुंदरी कहाँ से आए, इसको जाने हम लोग कहाँ से आई है। कोया कहाँ से आए, सुंदरी आई है तो कहाँ से आई है? तो कहा यह तो कैलाश से आई है। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। पार्वती भी बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेंगे ब्रज में बार, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मुन्ना बिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, तुझे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, हाँ रास में। हरि करेगी ब्रज की नारी, हरि करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारे बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेंगे ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए,
त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना बिहारी नाम वाले त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ने गोपी का रूप धारण किया। गोपियां कह रही है यह कृष्ण हमसे छोड़ के कैसे चले गया। आत्मा रामो आत्म कामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह। यह कृष्ण कन्हैया जो है ना, गोपियां कह रही है कृष्ण कन्हैया को यह आत्मा राम हो गया है, या आत्मा काम हो गया है, या अकृतज्ञ हो गया है, या गुरुद्रोही हो गया है। आत्मा राम किसे कहते हैं भैया? जो अपने आत्मा में रमण करे, उसे भान न रहे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वह है आत्मा राम। वह दुनियादारी को कुछ नहीं देखता है भैया, अपने जप तप में लगा ही रहता है, वह है आत्मा राम। उसका मान करो, सम्मान करो, उसे गाली दो, उसको प्यार दो, वो तो केवल आप अपने भगवान के नाम में ही अपनी आत्मा को मिला लिया है, इसलिए आत्मा राम उसे कहते हैं। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, यह आत्मा राम नहीं हो सकते। आत्मा राम होते तो यहाँ पे रास करने नहीं आते। तो कहा कि यह आत्म काम होगा। आत्म काम का अर्थ कि कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हमसे कोई काम ले, पर लेकिन नहीं नहीं, यह आत्मा काम भी नहीं है। कृष्ण भगवान तो सबके कल्याण वाले हैं, यह आत्मा काम वाले भी नहीं है, यह अकृतज्ञ है। फिर अकृतज्ञ यानी आपने कुछ किया उसके बदले कोई कुछ करे, यह होगा करना कि आप यहाँ आ गए, दूसरा सोचेगा कि मेरे यहाँ तभी आएंगे जब मैं वहां जाऊंगा, पर लेकिन यही समझा रहे हैं गोपियां, नहीं नहीं, वह अकृतज्ञ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह हमेशा मेरे कहने को मानते हैं, हमारे साथ रास नहीं करते। तो किसी ने कहा यह गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही अर्थात गुरुजी ने तो सिखाया हमें कि इस गलत चोरी मत करो, पर लेकिन गुरुजी ही पहले चोरी करने लग जाए। तो किसी ने कहा हाँ ठीक कहा, क्योंकि यह गुरुद्रोह है। इस कृष्ण ने पहले हमसे प्यार किया, हमें प्रेम करना सिखाया। संसार में प्रेम की भाषा हम लोग जाने कि कैसे प्यार होता है, इस कृष्ण ने सिखाया, और आज यही हमसे धोखा कर रहा है, इसलिए यह गुरुद्रोही है। कृष्ण भगवान ने कहा जैसा भी हूँ तो मैं तुम्हारा ही ना। हे नंदवासियों, हे ब्रजवासियों, जैसे भी कथा हो रही है आपके आदर्श कॉलोनी में हो रही है, आपके यहाँ कृष्ण भगवान आ रहे हैं, वो तो वास्तव में आपके यहाँ रहते हैं। भैया इस प्रकार से महारास संपन्न हुआ। किसी ने कहा कि यह रास करके भगवान ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और यहाँ गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। कहते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्टे ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वन्ये सर्वभुजो यथा। वन्ये सर्वभुजो यथा समरथ काछो नहीं दोष गुसाए। समरथ कछु नहीं दोष गुसाए। समरथ कछु नहीं दोष गुसाए। समरथ कछु नहीं दोष गुसाए।
रवि पावक सुर सर की लाई, रवि पावक सुर सर की लाई। आप सोचेंगे ना कि जल में दोष आ गया, जल में खराबी आ गई है, पर लेकिन जल में कभी खराबी नहीं हो सकती। आप उसको कैसे भी चीज डालो वह स्वीकार कर लेता है, वह सामर्थ्यवान है, सबको बहाने में ताकत रखता है। आग जल रही है, आग में कैसे भी वस्तु डाल दो उसे जलाने की सामर्थ्यता होती है। रवि पावक वन्नी सूर्य हवा सबको उड़ा के ले जाती है, इनमें कोई दोष नहीं होता। ऐसे ही भगवान पे कोई दोष नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि भगवान ने तो रास रचा, कान में चुभ रही है आवाज, तो कहते हैं भगवान सामर्थ्यवान है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी हिलाएंगे ना भगवान तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी, और भ्रिकुटी इधर से इधर करी तो पुनः संसार की सृष्टि हो जाएगी। वह भगवान रास करने के लिए नहीं भैया, वह भगवान सबको आनंद करने के लिए इस धराधाम पे प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान सामर्थ्यवान है, उन पे कोई भी दोष नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कई आप लोगों ने दोष लगाया कि कृष्ण भगवान की तो 16,108 पत्नियां हैं, हम भी एक के साथ दूसरी रख ले तो क्या बिगड़ जाएगा। तो भैया एक तो संभल नहीं रही है, दूसरी घर में आ गई तो समझ लेना क्या हाल होगा। वो तो सामर्थ्यवान है भगवान के लिए। अगर आप सोचेंगे ना कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, तो भगवान सामर्थ्यवान है, उसकी क्षमता रखते हैं। हजारों गोपियां आई है तो उनके साथ रास सबको प्रसन्न रखा। यहाँ तो खुद अपनी आत्मा प्रसन्न रहती है, दूसरी की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए चलते हैं भैया। आज महारास संपन्न हुआ, आगे अंबिका वन में जाते हैं। शंखचूर्ण नाम का राक्षस आता है जो अजगर बन के सभी सखाओं को गाय चराने के लिए, छोटी छोटी गैया है, छोटे छोटे ग्वाल है, आनंद में सब लोग चल रहे हैं, उन आनंद ले रहे हैं कि हम भी गोपियों गाय को चराएं। कैसे गाय के चुराने में आनंद आता है, पर लेकिन वहां अजगर सबको हड़प करने पे लगा हुआ है। संत महात्मा भी कहते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, 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 माखन खावे हमरो मदन गोपाल, हरि माखन खावे हमरो मदन गोपाल। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। त्याग दे दिया, उसका उद्धार हुआ और उसकी ज्योति जो है भगवान के चरणों में गई और कहने लगे कि मैं पुनर्जन्म का अंगिरा गोत्र में कुरूप हुआ था, कुरूप ऋषियों के ऊपर मैं हंस रहा था, इसलिए इस जन्म में मैं अजगर बन के आया हूँ। आगे नंद बाबा के गोकुल में जो है वृंदावन धाम में जब गैया चरा के आते हैं ना कृष्ण भगवान, तो किस प्रकार रहते हैं, थक के आते हैं तो वह अपनी बांसुरी ले लेते हैं। कृष्ण भगवान उस बांसुरी को बजाने लग जाते हैं। वह बांसुरी कैसे बजती है, यहाँ पे 35वें अध्याय पे युगल गीत आता है भैया। ये युगल गीत है, बाल राम जी का गीत। यह गीत ऐसा गीत है जो रामचरित के जैसी चौपाइयाँ पढ़ी जाती है, वैसी भी यह चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपूलो बलगित हृदरार्पित कृत वाम कपूलो बलगित हृदरार्पित कोमलांग विरास्कृत मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंद, गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदम। जब गायों को चुरा के आते हैं, थक जाते हैं, तो हमारे कृष्ण कैसे करते हैं, गोपियाँ कह रही है बलराम भैया, वह ऐसे करते हैं कि बाएं साइड में अपनी बांसुरी लेते हैं, एक पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल टेढ़े हो करके कृष्ण के रूप में टेढ़े होते हैं और बिल्कुल बांसुरी बजाते रहते हैं, मानो कि वह अपनी थकान उतार रहे हैं। इसी के साथ युगल गीत को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। आगे बहुत लंबी कथाएं हैं भैया, जिन कथाओं को कहां तक ले जाएं, केवल प्रसंग रूप में लेते हैं। अरिष्टासुर वृंदावन में बैल बन करके आया। यह अरिष्टासुर बैलों से, अपने खुरों से जो है जमीन को धोने लगा, जिससे ब्रजवासी के गर्भिणी स्त्रियों के गर्भपात हो जाते थे, किसी के बच्चे गिर जाते थे, किसी के बच्चे खराब हो जाते थे। यह अरिष्टासुर अपने बैलों के पैरों के खुर से करने लग गए। यह जब स्थिति देखी तो कृष्ण कन्हैया ने उस बैल को ही पैर पकड़ा और घुमाते घुमाते वह बैल मलमूत्र त्यागता हुआ भगवान के धाम को चले गया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। अरिष्टासुर का वध हुआ। कंस मथुरा में बिल्कुल आनंद से सो रहा है, बोल रहा है जितने भी दुष्टों को मैं, राक्षसों को मैं कृष्ण को मारने के लिए भेजता हूँ, वह सब के सब मर जाते हैं, पर लेकिन कोई उस छोटे बालक को कोई नहीं मारता। कंस के पास जा रहे हैं, नारद भगवान कह रहे हैं, हे कंस क्या हुआ, मालूम है तुम्हें तुम्हारा काल आया हुआ है, क्यों नहीं मार पा रहे हो? क्योंकि वृंदावन में तुम मथुरा से भेजते हो, एक राक्षस वहां सब वृंदावन वाले मिल जाते हैं, ब्रजवासी वाले मिल जाते हैं, तुम्हारे राक्षस को मार देते हैं। अब तो कंस की बात समझ में आ गई कि हाँ, बस इसी कारण से शायद सारे राक्षस मरते जा रहे हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा तो फिर क्या करें?
तुम्हें अगर उसे मारना है तो कृष्ण को मथुरा में बुलाओ, जब वह यहाँ आएगा तब तुम उसे अकेले में मार देना। अब तो कहने लगे कि किसको भेजे? भेजे उसको जो साथ दोनों तरफ मिला हो, दूसरे पक्ष से भी, नंद बाबा से भी जो मिला हो और यहाँ से भी मिला हो, ऐसे व्यक्ति को भेजना। तो अक्रूर को भेज दिया। अक्रूर जा रहे हैं कृष्ण को लेने के लिए। भैया बीच की कहानियां बताने लग जाएं। कृष्ण मथुरा और वृंदावन की 10 किलोमीटर की दूरियां हैं, पर लेकिन इन कथा को आपसे कहने लग जाए तो शाम यहीं हो जाएगी, रात्रि यहीं बीत जाएगी। अक्रूर गोकुल में आए, वृंदावन में आए, कहने लगे सब स्वागत हो गया अक्रूर का। खूब माल पुआ खलवाया नंद बाबा ने, अच्छी सेवा करी। नंद बाबा ने कहा अक्रूर तुम्हारा आना कैसे हो गया, हम भी जानना चाहते हैं। तब तो यशोदा मैया जैसे ही उधर से निकली अपने रसोई के काम काज में, अब कहने लगे कि मैं कंस के मथुरा से आया हूँ, मथुरा में खूब बड़ा मेला लगने वाला है और मैं तुम्हारे कन्हैया को, बलराम को थोड़ा मेले के दर्शन करा के आऊंगा। अब ये बात जो दहली पे सुनते यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। भैया वह यशोदा मैया रो रही है कि हे ये मेरा लाला इस ब्रजधाम से चले जाएगा, इस गोकुल से चले जाएगा, क्या तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आते हैं? यह बता रहे हैं। कन्हैया कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, कि कोई मुझे याद न करे। कृष्ण लेता है, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, कि कोई मुझे याद न करे। हे ब्रजवासियों, गोकुलवासियों, गोपियां गाली दे रही है आज भगवान को। अहो विधाता स्तवन क्वचिदया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन दीना। हे विधाता, जिस कृष्ण से तुमने मुझे मिलाया है उस कृष्ण को आप हमसे बिछाड़ रहे हैं। अगर मिलाता है तो बिछाड़ता क्यों है? और इससे पहले मिलाना ही नहीं चाहिए था। आज गोपियां गाली दे रही है विधाता को, ये तुम अच्छा नहीं कर रही है। कृष्ण कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आया। अक्रूर ने जैसे तैसे मना के ले गया और भगवान कहते हैं मैया यशोदा तुम क्यों रोती हो? मैं 2-4 दिन बस आज गया, कल परसों मेले देख करके, बाजार को देख करके, मथुरा को देख कर मैं आपकी गोद में पुनः खेलने के लिए आऊंगा। बस इस प्रकार पहला फुसला के वृंदावन से जाने लगे। अब इसी विरह के साथ राधा जी रास्ते में मिलती है, मानो कि उनके पास भगवान अपनी बांसुरी दे जा रहे हैं। वृंदावन की जो लीलाएं हैं वह सारी बांसुरी की लीलाएं हैं। बांसुरी दिया, हे राधा मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगा, पर अवश्य जरूर मिलूंगा, आपको मिलूंगा पूरे 100 वर्षों के बाद। जब मिलूंगा तब जब भी मेरी याद आए तो इस बांसुरी को बजा देना। कृष्ण गोकुलवासी परेशान है, विदाई जैसे तैसे किया। सब ब्रजवासियों ने पीछे से जा रहे हैं, कृष्ण भगवान आगे से जा रहे हैं। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, कि कोई मुझे याद ना करे। हे ब्रजवासियों, मैं विदाई लेने जा रहा हूँ,
बस मुझे याद मत करना, जब याद करोगे ना तो बांसुरी बजा के मेरी याद में झूम लेना। सब नंद बाबा ने पीछे से छोड़ते हुए मथुरा तक पहुंचते हैं। मथुरा में जैसे ही पहुंचे कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, अक्रूर भगवान, हे लाला हमारे घर में भी चलो। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, नाहं भवद्भ्यां रहितं प्रवेक्षे त्यक्तुं नरसिंहनाथं भक्तं ते भक्तवत्सलः। यदुचक्रे द्रुहं अथवा जो यदुकुल का जो नाम खराब करने वाला आया है, उस कंस को पहले मैं मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। बस रात्रि विश्राम हो गई और इसी के साथ छोटा सा कीर्तन। बड़ी विरह की कथा है भैया। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हम सब में सब भाव विराजे, हम सब में सब भाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग करने को, कान मिले सत्संग करने को, नैन मिले दर्शन करने को, नींद मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग करने को, कान मिले सत्संग करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बोले बालकृष्ण भगवान की। राधे राधे। बाबा ने अभी हम सबको बोला कि यमुनोत्री धाम से प्रसाद मिलने वाला है। यमुनोत्री धाम से प्रसाद तो हम लोगों की 7 दिन से मिल रही है, इससे बड़ी प्रसाद क्या होगी। लेकिन बाबा उत्साह रह रहे हैं कि जितने श्रोतागण आए हैं सबको हम आशीर्वाद दें, पट्टा दें। अपने यमुनोत्री धाम का पट्टा अवश्य सबको पाना है। परम पूज्य शास्त्री उनियाल महाराज जी हम सबके बीच सासाराम नगर क्षेत्र आदर्श कॉलोनी सोनी फैमिली परिवार की तरफ से बाबा को बहुत 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 धन्यवाद। जोरदार ताली स्वागत कीजिए। मैं जिसका नाम बोलूंगी बाबा पट्टा देंगे, ये शर्त नहीं रख सकते हैं। तो उनके बीच उनके दादा मंडू सोनी अपने पोता को लेकर आइए, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें और नामांकन करा ले। बोलिए राधे राधे। चरण निकला है, उस बालक का नाम जो है मां अक्षर से आ रहा है, जिसे आज के दिन एकादशी के शुभ पर्व पे, तुलसी विवाह के पर्व पे मां यमुना जी उनका नाम अपने माधव नाम से रखते हैं। इसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, इसका नाम माधव होगा। ये हमारे ही कुल के बच्चे हैं
ये हमारे ही कुल के बच्चे हैं, आने वाले कल के भविष्य हैं। और इनका सौभाग्य देखिए कि नामांकन करने के लिए ना खर्च लग रही है, ना वर्ष लग रही है, ना मेहनत लग रही है। आए हुए पुरोहित से इनका नामांकन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये उच्च कुल से ही ये बच्चे स्कूल में आए हैं। इनका जोरदार से स्वागत कीजिए माधव कुमार सोनी, माधव कुमार सोनी, माधव कुमार सोनी। यमुनोत्री माता की जय। बाबा विशाल की, बाबा केदारेश्वर की, माँ गंगोत्री की। भैया हम लोग को तो यह सौभाग्य प्राप्त नहीं मिला, लेकिन बच्चे का देखिए भविष्य। धन्य है यह बालक जिसके नामकरण के लिए आज यह शुभ पर्व मिला है और यमुनोत्री के रावल तीर्थ पुरोहित से इसका नामकरण संस्कार हो रहा है। माँ यमुना जी से प्रार्थना करूंगा इनके वंश का उद्धार हो, इनके कुल का उद्धार हो, इनके कुल में ऐसे ही बालक जन्मे जो देश और राष्ट्र का, देश वंश जनों को भी काय वाक चेत सांचय येन नो कृत्यम प्रता तस्य जन्म निरतः। देश और वंश में नाम को रोशन करने वाला ऐसे बालक हो। माँ यमुना से ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय माधव। आपसे नाम नहीं रहेगा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। नेहा सोनी को बच्ची के साथ बुलाने की अनुरोध करती हूँ। नेहा देवी, राखी राखी राखी, अरे जो भी नाम हो भैया, राखी, नेहा, सोनी, सोनी फैमिली से तो हो ना। आइए, सॉरी माफ कीजिए। विष्णु लेके जाओ इसको, गोल लगा। और उनके बच्चे बालिका लक्ष्मी, माँ यमुना का ही आशीर्वाद है। लक्ष्मी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखिए सोनी परिवार फैमिली का क्या भाग्य, क्या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहीं न कहीं हमारे पूर्वज में सिद्धत्व का ही आशीर्वाद है, जिनसे हमारे हिमालय से आए हुए संतों के द्वारा सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस बालिका का नाम आरोही रहेगा। क्या बात है, जोरदार ताली आरोही के लिए। राधे राधे, राधे राधे, आरोही की, आरोही की जय, आरोही की। राधे राधे। बहुत बहुत बधाई हो। ना इनको बुलाया गया, ना इनको हम लोग यदि कि अपने आप आए बाबा। देखिए भगवत महापुराण की कृपा है, साक्षात परिणाम हम लोग देख रहे हैं। अब मैं उषा देवी, उनकी बहू उषा देवी, आइए बाहर का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये भी हमारे कुल की सासू ही माँ है, लीला देवी।
बंटी ए बंटी हाँ जरा राधे राधे। आप इधर आप अरे चाची के ना करे वो ए अब मैं कभी आगे हम लोग को सुनने की उत्साह है। उनका मैं अपनी जननी कहते स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आज इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये देश स्वरूप हमें वो माता ने हमें दी जन्म, जिनका संस्कार और परवरिश ही आप सबके समक्ष में उपलब्ध हूँ। मेरी माँ और मीला देवी अनुरोध करती हूँ, आइए आकर आप यहाँ बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये वो जननी है हमारी जो हमें जन्म देने में भी बहुत कष्ट की और पालने में भी बहुत कष्ट की। कहते हैं ना कि संस्कार ही सब कुछ होता है, और ये संस्कार हिमालयों के द्वारा मिल रहा है। इससे बड़ा प्रूफ हम कुछ नहीं दे सकते। धन्य है उसी के आंसू, धन्य है वह माँ जिसके कितने लोगों को इकट्ठा किया है। धन्य है वह माँ जिनकी पुत्री ने इतना बड़ा आयोजन। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं इन माँ के चरणों में शीश झुकाकर नमन करती हूँ कि ये माँ के लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि जब तक इसका जीवन सुख शांति और समृद्धि हो और मुफ्त की बात हमारे माँ बाप